मूवी की शुरुआत में हमें एक एग्जॉर्सिज्म को दिखाया जाता है जिसे फादर मैक्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, जहां पर पजेस लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन फादर मैक्स किसी तरह से डीमन का नाम उस लड़के की जुबान पर ले आते हैं और फिर फादर मैक्स उस डीमन को पजेस लड़के के अंदर से निकाल देते हैं और फिर लड़के की फैमिली फादर मैक्स का शुक्रिया अदा करती है। लेकिन तभी मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें ये पता चलता है कि फादर मैक्स कोई प्रीस्ट नहीं बल्कि वो एक आम इंसान है और वो ये एग्जॉर्सिज्म अपने शो के लिए परफॉर्म कर रहा था, जो कि रियलिटी में एक फेक एग्जॉर्सिज्म था और उसका नाम मैक्स होता है। और वो एक शो चलाता था जिसका नाम द क्लिंजिंग आर्ट था, जिसमें वो लोगों को लाइव एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करके दिखाता था और जिसमें फेक पोजेशन होती थी। लेकिन ये सारी चीजों को पब्लिक असली मानती थी, इसीलिए मैक्स का ये शो फेमस होता चला जा रहा था और इस शो के थ्रू मैक्स अपने फेक प्रोडक्ट भी सेल किया करता था, जैसे कि फेक होली वाटर, फेक होली क्लोथ, फेक बैचेस। इस शो के लिए मैक्स की पूरी टीम काम किया करती थी, लेकिन उसका खास आदमी ड्रू था, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड और लाइव स्ट्रीम ऑर्गेनाइजर और शो मैनेजर होता है। उनके साथ कैमरामैन टोनी और साउंड सिस्टम वर्कर क्रिस भी वर्क करते थे और क्रिस ड्रग एडिक्टेड होता है। शो के बाद टोनी मैक्स को अपनी नीस सुराइली से मिलवाता है, जो कि उनकी टीम में एज असिस्टेंट काम करने वाली थी। मैक्स बहुत खुश होता है क्योंकि उनके शो के 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए होते हैं और इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो एक बार में जाते हैं और वो लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रग्स ले लेते हैं और मैक्स की 2 फैंस डिजायरी और ब्रेंडा भी वहाँ पर उससे मिलने आती हैं। ब्रेंडा मैक्स से अपना प्रेयर क्लोथ साइन करवाती है और मैक्स उन दोनों को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है। उसके बाद वो डिजायरी के साथ मेकआउट करता है। फिर डिजायरी मैक्स से पूछती है कि क्या तुम सच में प्रिस्ट हो, क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो पाता कि मैक्स जैसा फन लविंग गाय एक प्रिस्ट भी हो सकता है। मैक्स उसे बोलता है कि मैं अपने तरीके से काम करना चाहता था और 10 साल कैथलिक स्कूल में रहने के बाद मुझे लगा कि मैं इनके तरीके से नहीं चल सकता, इसलिए उन सब से अलग होकर मैंने खुद से सब कुछ सीखा। उसके बाद दोबारा मेकआउट करते समय मैक्स को डिजायरी की जगह एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसकी एक आंख फूटी थी। उसे देखकर मैक्स बुरी तरह से डर जाता है और ब्रेकफास्ट का बहाना बनाकर वहां से चले जाता है। अगले सीन में ड्रू और उसकी गर्लफ्रेंड लेन को दिखाया जाता है। लेन को लगता था मैक्स शो में काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है, इसीलिए लेन ड्रू को बोलती है तुम शो छोड़ दो और इंडिपेंडेंट होकर अपना खुद का कुछ अलग से करो। लेकिन ड्रू इस बात पे अग्री नहीं करता। फिर लेन ड्रू को स्मार्ट ग्लासेस भी गिफ्ट करती है, जो कि ड्रू को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। उसके बाद शो का टाइम होता है और वो लोग शो की तैयारी कर रहे होते हैं। ड्रू नोटिस करता है कि क्रिस का बिहेवियर कुछ डिफरेंट लग रहा है। दूसरी तरफ हम एक एक्ट्रेस को देखते हैं जो कि उनके शो की तरफ आ रही थी। वो ड्रैग क्वीन थी जो रियलिटी में बॉय था और उसने लेडी की तरह गेटअप किया हुआ था। उसे मैक्स का एड्रेस नहीं मिल रहा होता और अचानक से 2 पजेस लोग उस पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ सेट पर सब लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जब काफी इंतजार करने पर भी वो नहीं आती तो ड्रू लेन को उसकी जगह पर एक्ट करने के लिए कन्विंस कर लेता है। बहुत लोग शो के स्टार्ट होने का वेट कर रहे होते हैं, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट का बेटा ब्रूस और ब्रेंडा डिजायरी भी शो का वेट कर रही होती हैं। थोड़ी देर बाद मैक्स सेट पे आता है और ड्रू से बताता है कि शो की एक्ट्रेस नहीं आई, इसीलिए लेन एक्ट करेगी। और ये सुनकर मैक्स शो करने से पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो मैक्स शो स्टार्ट कर लेता है। उसके बाद मैक्स लेन को व्यूअर से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसे सबरीना का नाम दिया गया था और वो बताता है कि डेविल ने कैसे सबरीना को पजेस किया। दूसरी तरफ ड्रू साउंड डिवाइस से लेन को गाइड कर रहा होता है कि उसे कैसे एक्ट करना है और मैक्स एग्जॉर्सिज्म करने के लिए तैयारी कर रहा होता है। उसके बाद मैक्स लेन के शोल्डर पर होली क्लोथ रखकर प्रेयर शुरू करता है, जिसके बाद ड्रू लाइट्स ऑफ करवाता है। उसके बाद मैक्स डीमन से उसका नाम पूछने लगता है और लेन डिमोनिकली जोर से चिल्लाती है, जिससे लग रहा था कि वो एक्टिंग नहीं कर रही बल्कि सब कुछ हकीकत है। क्रिस ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और डर के मारे नीचे गिर जाता है, जिससे ड्रू से वॉशरूम जाकर अपनी हालत ठीक करने को बोलता है, जहां वॉशरूम में उसे ब्लड नजर आता है और मिरर में उसे अपना फेस डिमोनिक नजर आता है, जिससे वो काफी डर जाता है और अचानक से 2 हाथ मिरर से बाहर निकलकर उसे पकड़ने लगते हैं, जिससे डरकर वो भागकर पाइप से टकराकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ मैक्स लेन पर होली वाटर डालता है, जिससे उसके अंदर से रेड स्मोक निकलता है। ड्रू और मैक्स उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा उन्होंने प्लान नहीं किया था। अब लेन यहाँ हकीकत में पजेस हो गई थी और वो मैक्स पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है। उस बात से मैक्स को गुस्सा आ जाता है, मगर ड्रू से रिलैक्स रहने को कहता है क्योंकि लाइव शो चल रहा था। अचानक से लेन टोनी को पास बुलाती है और यहाँ पर उसकी आवाज पूरी तरह से डेमोनिक साउंड कर रही थी और फिर वो टोनी के हाथ में बने फायर टैटू को रियल में बदलकर उसे जिंदा जला देती है और वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो डीमन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल
होता है, इसीलिए सब व्यूअर से देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। ड्रू 911 में कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं मिल पाती। मैक्स कैमरे के सामने जाकर कहता है कि ये सब रियल है और हमें हेल्प चाहिए, मगर डीमन मैक्स को ऐसा करने नहीं देता और उनसे कहता है अगर तुम लोगों ने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं किया या लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ करी तो वो लेन को जान से मार डालेगा, और अगर किसी ने भागने की कोशिश करी तो वो भी मारा जाएगा। वो कहता है कि तुम्हारे पास 49 मिनट्स है और अपना शो शुरू करो। फिर अचानक से लेन नॉर्मल होकर उन लोगों को हेल्प के लिए कहती है। तभी ड्रू उसकी तरफ भागता है मगर डीमन उसे वहीं रोक देता है और कहता है सेट पर मैक्स के अलावा और कोई नहीं आएगा। मैक्स स्क्रिप्ट वाले डायलॉग बोलता है तो डीमन उसके हाथों को बहुत जोर से पकड़ता है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। डीमन मैक्स को मैक्सी कहकर बोल रहा होता है। फिर मैक्स को पीछे से क्लोजेट में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। उसके बाद में डीमन व्यूअर से पूछता है आपके ख्याल से मैक्स को सबरीना को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। सब लोग अजीब अजीब से मैसेजेस करने लगते हैं। तभी डिजायरी और ब्रेंडन मैसेज करती हैं कि मैक्स को न्यूड होकर सबरीना को बचाना चाहिए। ऐसे मैसेजेस देखकर मैक्स व्यूअर से रिक्वेस्ट करता है प्लीज सही से हमारी हेल्प करे, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। ड्रू को एक आइडिया आता है और वो कंप्यूटर पर कुछ सर्च करने लगता है। तब तक मैक्स डीमन को बातों में लगाता है मगर डीमन ड्रू से पूछता है व्यूअर्स ने मैसेज में क्या लिखा है। तभी ड्रू को न्यूड वाला मैसेज सबसे सेफ लगता है और जिसे वो डीमन को बताता है। तभी डीमन मैक्स को न्यूड होने के लिए बोलता है और अगर ऐसा नहीं किया तो वो लेन को मारने की धमकी देता है, जिस पर ड्रू मैक्स को कन्विंस करते हुए कहता है मैं तुम्हारा आधा शॉट ही लूंगा। तो मैक्स न्यूड हो जाता है मगर डीमन उसका पूरा शॉट कैमरे में दिखा देता है। उसके बाद वो मैक्स को स्पॉटलाइट में लेकर म्यूजिक प्ले कर देता है और उसे डांस करने के लिए बोलता है, और डांस करने की वजह से मैक्स को फैन से चोट लग जाती है। इसीलिए ड्रू उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, जिस वजह से उसे काफी जोर से करंट लग जाता है और फ्लोर पर कांच टूट जाता है, जिस पर डांस करने से मैक्स के पैर बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और उसे अपने बचपन का सीन याद आने लगता है जहाँ कैथलिक स्कूल में टीचर उसे और ड्रू को ऐसे ही पनिश किया करती थी क्योंकि वो क्लास में डेविल्स का स्केच बनाते थे और पनिश करके टीचर उनसे सॉरी बुलवाती थी। शो के व्यूवर्स काफी तेजी से बढ़ रहे थे, इसीलिए डीमन मैक्स को कपड़े पहनने के लिए बोलता है। इसके बाद ड्रू उन लोगों से बोलता है हमें पता लगाना होगा कि ये डीमन कौन है और उन लोगों से क्या चाहता है, जिस पर सुराइली कहती है इसने बसोस्ताई वर्ड बोला था जिसका मतलब झूठ होता है। जिस पर मैक्स डीमन से बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। जिस पर लेन अपनी सही हालत में आकर उनसे डीमन की बात मानने को मना करती है मगर डीमन लेन से कहता है अगर तुमने इन्हें कुछ भी बताने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, और वो लेन को बहुत दर्द देने लगता है। फिर वो लेन का गला चोक करने लगता है, जिस पर मैक्स सुराइली की हेल्प से उसके मुंह से कपड़ा निकालता है जो कि उनका ही होली क्लोथ था। उसके बाद लेन को ब्लैक वॉमिट आने लगती है। ये सब देखकर ड्रू मैक्स से कहता है कि डीमन हमसे अपने फेक प्रोडक्ट का सच उगलवाना चाहता है, जिस बात को बताने से मैक्स मना कर देता है, जिस पर ड्रू से कन्विंस कर लेता है। और फिर मैक्स व्यूअर्स के सामने जाकर बताता है कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स फेक हैं, ये सब मैंने लालच में आकर किया, आप लोग मुझे माफ कर दो। इसके बाद कुछ देर के लिए लेन की हालत ठीक हो जाती है और फिर दोबारा वो चोक करने लगती है। मैक्स जब उसके मुंह में हाथ डालकर कुछ निकालने की कोशिश करता है तो डीमन उसकी उंगलियां काट लेता है, जिससे मैक्स को बहुत दर्द होता है और वो तड़पने लगता है। उसके बाद डीमन ड्रू की तरफ एक कॉइन फेंकता है और जिससे वो समझ जाता है कि अब मेरी बारी है कन्फेशन की, और वो बताता है कि लास्ट ईयर मैंने शो का 70% प्रॉफिट अपने पास रख लिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं शो के लिए मैक्स से भी ज्यादा मेहनत करता हूँ और काम भी करता हूँ, और वो इस बात के लिए मैक्स से सॉरी बोलता है और फिर मैक्स उसे माफ कर देता है। मगर वो ड्रू के पास आकर कान में कहता है तुम्हें मुझे सारे पैसे वापस करने होंगे। तभी सुराइली वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो डीमन उसे जान से मार डालता है। अब ड्रू मैक्स की बैंडेज करता है। तभी डीमन बोलता है तुम लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा है, जिसके बाद मैक्स को दोबारा क्लोजेट में से आवाजें आने लगती है। तभी ड्रू नोटिस करता है उनके सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं और उनका कनेक्शन व्यूअर से टूट रहा है। तभी ड्रू सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। तभी डीमन उनको गुड बाय बोलकर चले जाता है और लेन उन्हें कनेक्शन ठीक करने से मना करती है और कहती है डीमन हमारे साथ कुछ बहुत बुरा करने वाला है। ड्रू उसकी बातें नहीं सुनता और स्टोर में जाकर चेक करने लगता है, जहाँ वो देखता है चूहों ने वायर्स को काट दिया है और उसे वहाँ क्रिस भी नजर आता है। क्रिस अब होश में आ गया था और कहता है आई सॉ द बीस्ट। ड्रू किसी तरह कनेक्शन ठीक कर देता है और डीमन लेन में वापस आ जाता है। ड्रू क्रिस से पूछता है कि तुमने क्या देखा। तभी डीमन मैक्स को उसके बचपन का विजन दिखाता है और टीचर मैक्स को मैक्सी बोल रही थी और उसे कोई प्रेयर नहीं आ रही थी और ड्रू उसकी हेल्प करने लगता है, जिस पर टीचर
टीचर उसे मारती है। तभी मैक्स उसे रोकता है और तभी वो होश में आ जाता है, मगर वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। दूसरी तरफ क्रिस डीमन को डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि वो परिंदे की तरह है जिसके नुकीले दांत है और उसके शरीर में बाल हैं और उसकी सांप की तरह एक बड़ी सी पूंछ है जो आधे इंसान और आधे बकरे की तरह लग रहा था। और उसके बाद ड्रू क्रिस को वहीं छोड़कर बाहर चले जाता है, जिसके बाद डीमन क्रिस पर अटैक कर देते हैं, जिनसे बचकर किसी तरह वो बाहर आ जाता है। फिर डीमन क्रिस से कहता है, इन्हें बताओ डीमन कैसे दिखते हैं। तभी डीमन वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं और क्रिस पर अटैक करने लगते हैं, मगर वो बाकियों को नजर नहीं आते। फिर मैक्स को ख्याल आता है कि मदर मैरी के सामने प्रे करने से डीमन भाग जाता है और फिर मैक्स और क्रिस प्रे करने लगते हैं, जिस पर डीमन चले जाते हैं। मगर अचानक से एक डीमन क्रिस पर अटैक करता है जो कि रियलिटी में वहाँ पर नहीं था और क्रिस डीमन को मारने के चक्कर में खुद को मार डालता है। व्यूअर से देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर मैक्स गुस्से से डीमन से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिसके बाद एक फंदा और स्टूल मैक्स के सामने आ जाता है और डीमन उससे फांसी लगाने को बोलता है और कहता है अगर व्यूअर्स की तरफ से तुम्हें 100% हार्ट मिले तो तुम बच जाओगे और अगर 1% भी कम मिले तो तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद मैक्स फांसी का फंदा गले में डालकर व्यूअर्स से बातें करने लगता है और व्यूअर्स उसके लिए वोट कर रहे थे। फिर मैक्स को क्लोजेट में से जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं और उसे लगता है कि क्लोजेट से बाहर निकलकर कोई उसके पीछे आया है और जो उसकी टीचर थी वो मैक्स को सच बताने को बोलती है और फिर उसे बचपन का समय याद आ जाता है और फिर वो कहता है कि मैं प्रिंस नहीं हूँ और सारी एपिसोड्स फेक थी। मैं सिर्फ एक आम बच्चा था, कैथलिक स्कूल में पढ़ने वाला, और मैं एक डम बच्चा था और कुछ भी सही से नहीं कर पाता था। और उस दिन मेरी हेल्प करने के लिए जब टीचर ड्रू को मार रही थी तो मैंने टीचर को धक्का दे दिया। नीचे गिरने से उसकी आंख में पेंसिल लग गई जिससे उसकी मौत हो गई और तब से उस टीचर की सोल मुझे डरा रही है। जिसके बाद मैंने सोचा अपनी जिंदगी को गॉड रूल्स के तरीके से बिताने से वो मुझे माफ कर देगी, लेकिन जितना मैं चर्च के अंदर गया तो मेरी हालत उतनी खराब होती चली गई। फिर मैंने चर्च को छोड़ दिया और मुझे लगा कि रियल में गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते। यहाँ हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया के लोग उस शो को देख रहे थे। मैक्स बोलता है कि मैंने लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू किया और फिर हम ये शो करने लगे जिसे लोग पसंद करने लगे और उसके बाद वो सभी लोगों से सॉरी बोलता है कि वो मर्डर मुझसे गलती से हो गया, मगर डीमन उसका फंदा और टाइट कर देता है। मैक्स डीमन से कहता है कि मैं खुद को नहीं मारूंगा और मुझे मारना है तो तुम मुझे खुद से मार डालो। उसके बाद डीमन लेन को तकलीफ देने लगता है। ये देखकर मैक्स खुद को फांसी लगा लेता है और तड़पने लगता है। ड्रू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अचानक लेन होश में आ जाती है और ड्रू से कहती है कि तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है और डीमन से कहता है कि तुम हमें ऐसे ही मार डालो। जिसके बाद डीमन मैक्स और लेन को नहीं मारता और ड्रू से लाइव स्ट्रीम ऑन करने को बोलता है, मगर ड्रू लाइव स्ट्रीम ऑन नहीं करता। फिर ड्रू अपने डेटाबेस में क्रिस की बताई हुई सारी चीजें एंटर करता है तो एमोन डीमन का नाम सामने आता है और वो मैक्स को उसका नाम बताता है, जिसके बाद मैक्स कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो डीमन को लेन की बॉडी से निकाल लेगा और वो ड्रू को लाइव स्ट्रीम ऑन करने को कहता है। जिसके बाद ड्रू लाइव स्ट्रीम ऑन कर देता है और फिर मैक्स को प्रेयर राइट्स लिख कर देता है ताकि वो डीमन को निकाल सके। तभी डीमन उसे वायर से लपेटकर अपने सामने ले आता है। ड्रू लेन की दी हुई स्मार्ट ग्लासेस भी लगा लेता है। फिर डीमन मैक्स से कहता है सच बता दो वरना मैं ड्रू को मार डालूंगा। वो कहता है इस सच का तुम्हें और लेन दोनों को पता है। तभी डीमन लेन को होश में लाकर उसे बोलने का मौका देता है तो वो कन्फेस करती है कि ड्रू से मिलने से पहले वो और मैक्स मेकआउट कर चुके हैं। ये सुनकर ड्रू को बहुत गुस्सा आता है। फिर मैक्स और वेन की इंटीमेसी वाली वीडियो डीमन वहाँ पे चला देता है, जिसे देखकर ड्रू गुस्से से पागल हो जाता है। तभी डीमन ड्रू को फ्री कर देता है और वो मैक्स को जान से मारने वाला होता है कि तभी ऑडियंस काउंट की तरफ देखकर ड्रू को कुछ याद आता है और वो मैक्स का गला छोड़कर अपने ग्लासेस का बटन पुश करने को कहता है। जिसके बाद ड्रू को कंप्यूटर स्क्रीन वहीं सामने नजर आने लगती है और वो प्रेयर राइट्स पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे डीमन को तकलीफ होती है और वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। मगर वो दोनों मिलकर डीमन को निकालने लगते हैं। अचानक उनको लगता है कि डीमन चले गया और ड्रू लेन के पास आ जाता है, मगर डीमन खुद को छुड़वाकर उसे मारने लगता है। जिसके बाद मैक्स वो ग्लासेस पहनकर प्रेयर राइट्स पढ़ने लगता है, मगर डीमन सब कुछ खत्म कर देता है। जिसके बाद ड्रू बुक से ही प्रेयर राइट्स पढ़ने लगता है और एक्सॉर्सिज्म करके डीमन को बाहर निकाल देता है। तभी एक काला साया बाहर निकल कर चले जाता है और लेन सही हो जाती है। ड्रू मैक्स को दूर रहने को बोलता है, मगर तभी वो डीमन टोनी की डेड बॉडी में आ जाता है। तभी ड्रू कहता है मैंने एमोन डीमन को भगा दिया था, जिस पर डीमन बताता है कि मैं एमोन डीमन नहीं था और वो डेविल डेटाबेस की लिस्ट भी मेरी थी। जिसके बाद लूसीफर अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि आधा बकरा और आधा इंसान होता है, जिसके बारे में क्रिस ने बताया था, मगर ड्रू ने उसकी बात
बात को गौर से नहीं सुनाता। मैक्स उसे माफ़ी मांगता है तो वो कहता है कि इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद वो कैमरे के सामने जाकर सारे व्यूवर्स को पजेस कर लेता है और उसके बाद वो स्ट्रीम बंद करके वहाँ से चले जाता है और वो तीनों बच जाते हैं। मगर तभी हमें ये दिखाया जाता है कि सारे व्यूवर्स पजेस्ड होकर एक दूसरे को मार रहे हैं और इस वजह से पूरी दुनिया में तबाही फैल जाती है, क्योंकि 17 मिलियन लोग उस शो को देख रहे थे और लेन को पहले का कुछ भी याद नहीं होता। उसके बाद पुलिस और रेस्क्यू वाले वहां आ जाते हैं। फिर ड्रू लेन को प्रपोज करता है और मैक्स देखता है कि इंस्टाग्राम पर उसके 4 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।